प्यारे मित्रों, सुप्रभात। एक बार फिर से आपके YouTube चैनल PCS कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए भारत के सबसे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विशेष अध्ययन कराएंगे। प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्यारे मित्रों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे पूरा हर हाल में करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे महान क्रांतिकारी व नेता जी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे वीर सपूत को मेरे तथा मेरे भारतवासियों के तरफ से कोटि कोटि नमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक शहर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस पेशे से वकील थे। जानकीनाथ के 9 बच्चों में 5वें पुत्र सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेताजी की प्रारंभिक शिक्षा कटक शहर में रेवेसांव कॉलेजिस्ट स्कूल में हुआ। फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉलिश चर्च कॉलेज में हुआ। उनके पिता अच्छी पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड के विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। वहां पर उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी और चौथे स्थान को प्राप्त किया। फिर वहां पर उन्होंने ICSE परीक्षा पास की। ICSE ऑफिसर बनकर वहां पर उन्होंने नौकरियां की। उसी समय भारत की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के कारण बोस को भी अपने देशवासियों तथा भारत की आज़ादी के लिए उनके हृदय में सपना उत्पन्न हुआ और सिविल सर्विस को छोड़कर 1921 में देशबंधु चित्तरंजन दास व विवेकानंद से प्रभावित होकर चित्तरंजन दास जी के साथ देश सेवा में जुट गए। 20 जुलाई 1921 को सुभाष और गांधी की पहली मुलाकात मुंबई के मणि भवन में हुई। उन दिनों गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे, जिसमें चित्तरंजन दास बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष जी चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस के कार्यों में हिस्सेदारी करने लगे। कांग्रेस में कार्यरत रहते हुए सुभाष कुल 11 बार जेल गए। जेल में अधिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अंग्रेजों ने सुभाष को जेल से रिहा कर दिया और सुभाष अपने इलाज के लिए ऑस्ट्रिया गए। स्वास्थ्य सही होने के बाद सुभाष जी कुछ दिन वहीं पर रहे। वहां पर उन्होंने एमिल सेंकल नाम की एक महिला से शादी कर लिया। सुभाष जी की एक बेटी भी हुई जिनका नाम अनीता बोस, जो आज भी है। अनीता बोस जर्मनी में निवास करती हैं, जो एक अर्थशास्त्री हैं। वह वर्तमान में 77 वर्ष की हैं। ऑस्ट्रिया से वापस आने के बाद सुभाष चंद्र बोस प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में बने और अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन 1938 में किया, जिसके कारण गांधी जी नाराज थे, क्योंकि गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, लेकिन 200 वोटों से सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई। इस जीत से गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से नाराज रहने लगे और खाना पीना तक छोड़ दिया। कांग्रेस के सभी नेता सुभाष चंद्र को अध्यक्ष पद से हटने की मांग करने लगे। नेताजी को जब यह जानकारी हुई तो 29 अप्रैल 1939 को अपना कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और भारत को अपने दम पर व बिना राजनीतिकरण के द्वारा भारत को आज़ाद करने का प्रण किया।
3 अप्रैल 1939 में सुभाष जी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी की स्थापना की। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों के दम पर सुभाष जी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। नेताजी समझ गए कि यह अंग्रेजों को हराने का सुनहरा मौका है। कलकत्ता में स्थित हार्वर्ड स्तंभ, जो गुलामी का प्रतीक अंग्रेजों ने बनाया था, सुभाष के सदस्यों ने रातों रात उसको उखाड़कर मिट्टी में मिला दिया और एक एक ईंट को उखाड़कर फेंक दिया। उस समय वहां पर उपस्थित अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई, परंतु सुरक्षित सभी सदस्य बच करके भाग निकले। सुभाष जी ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसी दौरान कुछ समय बाद अंग्रेजों ने फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों सहित सुभाष को कैद कर लिए। वहां पर सुभाष आमरण अनशन पर बैठ गए, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत रिहा कर दिया और घर पर ही नज़रबंद कर दिया। पुलिस की पहरा भी वहां पर लगा दी। उसी समय नेताजी 16 जनवरी 1941 को पुलिस को चकमा दे करके पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में घर से बाहर निकल गए और वहां से गोमोह रेलवे स्टेशन से पेशावर पहुंचे। वहां पर अफगानिस्तान काबुल पहुंचे। वहां से वे रहमत खान पठान का भेष बदलकर मॉस्को होते हुए जर्मनी बर्लिन पहुंचे और वहां पर जर्मन नेताओं से मिलकर आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। प्यारे मित्रों, यहीं से सुभाष चंद्र बोस के वीडियो का भाग 1 समाप्त होता है। भाग 2 में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।